वो स्टेशन जहां तुम नहीं आई। शहर की सबसे पुरानी रेलवे लाइन के किनारे एक छोटा सा स्टेशन था, शांत, उदास और हमेशा किसी के इंतजार में डूबा हुआ। अमन हर महीने की आखिरी तारीख को वहां आता था। लोग उसे अजीब समझते थे, किसी को नहीं पता था कि वो वहां क्यों आता है, लेकिन अमन जानता था। वहीं उसने पहली बार सिया को देखा था। 7 साल पहले की बात थी, बारिश का मौसम था। सिया लाल दुपट्टा ओढ़े प्लेटफॉर्म पर बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और आंखों में जाने कितने सपने। अमन उसके पास वाली बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद सिया ने किताब बंद करके पूछा, आप भी किसी का इंतजार कर रहे हैं? अमन मुस्कुराया, हाँ? किसका? अभी पता नहीं। सिया हंस पड़ी, अजीब आदमी है आप। अमन ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसे उस पल लगा कि शायद वो इसी लड़की का इंतजार कर रहा था। उनकी मुलाकातें बढ़ती गई, कभी स्टेशन पर, कभी चाय की दुकान पर, कभी नदी के किनारे। सिया अक्सर कहती, अमन, जिंदगी बहुत छोटी है, अगर किसी से प्यार हो जाए तो उसे बता देना चाहिए। अमन हर बार कहता, एक दिन बता दूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया। एक शाम सिया ने अमन को बताया कि उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी है। अमन के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। उसने पूछा, तुम खुश हो? सिया ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद कहा, पता नहीं। अमन चाहता था कि वो उसका हाथ पकड़कर कहे, मत जाओ, लेकिन उसके होठ खामोश रहे। सिया ने जाते समय सिर्फ इतना कहा, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो इसी स्टेशन पर आ जाना। अमन ने पूछा, और तुम? सिया मुस्कुराई, शायद मैं भी कभी आ जाऊं। फिर वो चली गई। अमन ने अगले महीने स्टेशन पर उसका इंतजार किया। फिर अगले महीने, फिर अगले साल। 7 साल बीत गए। हर बार ट्रेन आती रही, लोग आते रहे, लोग जाते रहे, लेकिन सिया नहीं आई। एक रात अमन ने फैसला किया कि अब वो आखिरी बार स्टेशन जाएगा। उस दिन प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। अमन उसी बेंच पर बैठ गया जहां पहली बार सिया उसके पास बैठी थी। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में दोनों मुस्कुरा रहे थे। अचानक स्टेशन की घड़ी ने 12 बजाए। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, तुमने मेरा इंतजार करना बंद क्यों नहीं किया? अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पलटा। सिया सामने खड़ी थी, बालों में सफेदी थी, हल्की लकीरें थी, चेहरे पर उम्र की थकान थी, लेकिन आंखें वही थी। अमन खड़ा हो गया। तुम सच में आ गई? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत देर कर दी, अमन ने पूछा। क्यों? सिया ने कहा, जिस शादी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वह कभी हुई ही नहीं, लेकिन उसके बाद पिता बीमार पड़ गए, फिर घर की जिम्मेदारियां, और फिर मुझे लगा कि तुमने मुझे भुला दिया होगा। अमन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें हर महीने याद किया। सिया मुस्कुराई, मैंने भी। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर अमन ने पूछा, अब? सिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब अगर तुम चाहो तो बाकी जिंदगी इंतजार नहीं, साथ बिताए। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। इस बार ट्रेन आई, लेकिन दोनों में से कोई जाने वाला नहीं था। सिया ने मुस्कुरा कर कहा, शायद इस स्टेशन की सबसे खूबसूरत कहानी आज शुरू हुई है। अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, नहीं सिया, हमारी कहानी आज पूरी हुई है।
वो स्टेशन जहां तुम नहीं आई। शहर की सबसे पुरानी रेलवे लाइन के किनारे एक छोटा सा स्टेशन था, शांत, उदास और हमेशा किसी के इंतजार में डूबा हुआ। अमन हर महीने की आखिरी तारीख को वहां आता था। लोग उसे अजीब समझते थे, किसी को नहीं पता था कि वो वहां क्यों आता है, लेकिन अमन जानता था। वहीं उसने पहली बार सिया को देखा था। 7 साल पहले की बात थी, बारिश का मौसम था। सिया लाल दुपट्टा ओढ़े प्लेटफॉर्म पर बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और आंखों में जाने कितने सपने। अमन उसके पास वाली बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद सिया ने किताब बंद करके पूछा, आप भी किसी का इंतजार कर रहे हैं? अमन मुस्कुराया, हाँ, किसका? अभी पता नहीं। सिया हंस पड़ी, अजीब आदमी है आप। अमन ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसे उस पल लगा कि शायद वो इसी लड़की का इंतजार कर रहा था। उनकी मुलाकातें बढ़ती गई, कभी स्टेशन पर, कभी चाय की दुकान पर, कभी नदी के किनारे। सिया अक्सर कहती, अमन, जिंदगी बहुत छोटी है, अगर किसी से प्यार हो जाए तो उसे बता देना चाहिए। अमन हर बार कहता, एक दिन बता दूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया। एक शाम सिया ने अमन को बताया कि उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी है। अमन के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। उसने पूछा, तुम खुश हो? सिया ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद कहा, पता नहीं। अमन चाहता था कि वो उसका हाथ पकड़ कर कहे, मत जाओ, लेकिन उसके होठ खामोश रहे। सिया ने जाते समय सिर्फ इतना कहा, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो इसी स्टेशन पर आ जाना। अमन ने पूछा, और तुम? सिया मुस्कुराई, शायद मैं भी कभी आ जाऊं। फिर वो चली गई। अमन ने अगले महीने स्टेशन पर उसका इंतजार किया। फिर अगले महीने, फिर अगले साल। 7 साल बीत गए। हर बार ट्रेन आती रही, लोग आते रहे, लोग जाते रहे, लेकिन सिया नहीं आई। एक रात अमन ने फैसला किया कि अब वो आखिरी बार स्टेशन जाएगा। उस दिन प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। अमन उसी बेंच पर बैठ गया जहां पहली बार सिया उसके पास बैठी थी। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में दोनों मुस्कुरा रहे थे। अचानक स्टेशन की घड़ी ने 12 बजाए। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, तुमने मेरा इंतजार करना बंद क्यों नहीं किया? अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पलटा। सिया सामने खड़ी थी, बालों में सफेदी थी, हल्की लकीरें थी, चेहरे पर उम्र की थकान थी, लेकिन आंखें वही थी। अमन खड़ा हो गया। तुम सच में आ गई? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत देर कर दी, अमन ने पूछा। क्यों? सिया ने कहा, जिस शादी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वह कभी हुई ही नहीं, लेकिन उसके बाद पिता बीमार पड़ गए, फिर घर की जिम्मेदारियां, और फिर मुझे लगा कि तुमने मुझे भुला दिया होगा। अमन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें हर महीने याद किया। सिया मुस्कुराई, मैंने भी। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर अमन ने पूछा, अब? सिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब अगर तुम चाहो तो बाकी जिंदगी इंतजार नहीं, साथ बिताए। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। इस बार ट्रेन आई, लेकिन दोनों में से कोई जाने वाला नहीं था। सिया ने मुस्कुरा कर कहा, शायद इस स्टेशन की सबसे खूबसूरत कहानी आज शुरू हुई है। अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, नहीं सिया, हमारी कहानी आज पूरी हुई है।
वो स्टेशन जहां तुम नहीं आई। शहर की सबसे पुरानी रेलवे लाइन के किनारे एक छोटा सा स्टेशन था, शांत, उदास और हमेशा किसी के इंतजार में डूबा हुआ। अमन हर महीने की आखिरी तारीख को वहां आता था। लोग उसे अजीब समझते थे, किसी को नहीं पता था कि वो वहां क्यों आता है, लेकिन अमन जानता था। वहीं उसने पहली बार सिया को देखा था। 7 साल पहले की बात थी, बारिश का मौसम था। सिया लाल दुपट्टा ओढ़े प्लेटफॉर्म पर बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और आंखों में जाने कितने सपने। अमन उसके पास वाली बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद सिया ने किताब बंद करके पूछा, आप भी किसी का इंतजार कर रहे हैं? अमन मुस्कुराया, हाँ? किसका? अभी पता नहीं। सिया हंस पड़ी, अजीब आदमी है आप। अमन ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसे उस पल लगा कि शायद वो इसी लड़की का इंतजार कर रहा था। उनकी मुलाकातें बढ़ती गई, कभी स्टेशन पर, कभी चाय की दुकान पर, कभी नदी के किनारे। सिया अक्सर कहती, अमन, जिंदगी बहुत छोटी है, अगर किसी से प्यार हो जाए तो उसे बता देना चाहिए। अमन हर बार कहता, एक दिन बता दूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया। एक शाम सिया ने अमन को बताया कि उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी है। अमन के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। उसने पूछा, तुम खुश हो? सिया ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद कहा, पता नहीं। अमन चाहता था कि वो उसका हाथ पकड़कर कहे, मत जाओ, लेकिन उसके होठ खामोश रहे। सिया ने जाते समय सिर्फ इतना कहा, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो इसी स्टेशन पर आ जाना। अमन ने पूछा, और तुम? सिया मुस्कुराई, शायद मैं भी कभी आ जाऊं। फिर वो चली गई। अमन ने अगले महीने स्टेशन पर उसका इंतजार किया। फिर अगले महीने, फिर अगले साल। 7 साल बीत गए। हर बार ट्रेन आती रही, लोग आते रहे, लोग जाते रहे, लेकिन सिया नहीं आई। एक रात अमन ने फैसला किया कि अब वो आखिरी बार स्टेशन जाएगा। उस दिन प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। अमन उसी बेंच पर बैठ गया जहां पहली बार सिया उसके पास बैठी थी। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में दोनों मुस्कुरा रहे थे। अचानक स्टेशन की घड़ी ने 12 बजाए। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, तुमने मेरा इंतजार करना बंद क्यों नहीं किया? अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे पलटा। सिया सामने खड़ी थी, बालों में सफेदी की हल्की लकीरें थी। चेहरे पर उम्र की थकान थी, लेकिन आंखें वही थी। अमन खड़ा हो गया। तुम सच में आ गई? सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत देर कर दी, अमन ने पूछा। क्यों? सिया ने कहा, जिस शादी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वह कभी हुई ही नहीं, लेकिन उसके बाद पिता बीमार पड़ गए, फिर घर की जिम्मेदारियां, और फिर मुझे लगा कि तुमने मुझे भुला दिया होगा। अमन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें हर महीने याद किया। सिया मुस्कुराई, मैंने भी। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर अमन ने पूछा, अब? सिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अब अगर तुम चाहो तो बाकी जिंदगी इंतजार नहीं, साथ बिताए। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूर से प्रेम की आवाज सुनाई दी। इस बार ट्रेन आई, लेकिन दोनों में से कोई जाने वाला नहीं था। सिया ने मुस्कुरा कर कहा, शायद इस स्टेशन की सबसे खूबसूरत कहानी आज शुरू हुई है। अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, नहीं सिया, हमारी कहानी आज पूरी हुई है।
वो स्टेशन जहां तुम नहीं आई। शहर की सबसे पुरानी रेलवे लाइन के किनारे एक छोटा सा स्टेशन था, शांत, उदास और हमेशा किसी के इंतजार में डूबा हुआ। अमन हर महीने की आखिरी तारीख को वहां आता था। लोग उसे अजीब समझते थे। किसी को नहीं पता था कि वो वहां क्यों आता है, लेकिन अमन जानता था। वहीं उसने पहली बार सिया को देखा था। 7 साल पहले की बात थी, बारिश का मौसम था। सिया लाल दुपट्टा ओढ़े प्लेटफॉर्म पर बैठी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी और आंखों में जाने कितने सपने। अमन उसके पास वाली बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद सिया ने किताब बंद करके पूछा, आप भी किसी का इंतजार कर रहे हैं? अमन मुस्कुराया, हाँ, किसका? अभी पता नहीं। सिया हंस पड़ी, अजीब आदमी है आप। अमन ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसे उस पल लगा कि शायद वो इसी लड़की का इंतजार कर रहा था। उनकी मुलाकातें बढ़ती गई, कभी स्टेशन पर, कभी चाय की दुकान पर, कभी नदी के किनारे। सिया अक्सर कहती, अमन, जिंदगी बहुत छोटी है। अगर किसी से प्यार हो जाए तो उसे बता देना चाहिए। अमन हर बार कहता, एक दिन बता दूंगा, लेकिन वो एक